हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का मिशन कंपटीशन क्लासेस में फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि मिशन कंपटीशन क्लासेस एक पहल स्टार्ट करने जा रही है जिसमें आपको सभी कोर्सेज की जैसे कि एलडीसी, रीट और ग्रेड फोर्थ, साथ में लैब असिस्टेंट आदि के सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट इंक्लूड है उनकी सारी वीडियो हम आपको देने वाले हैं। यूट्यूब पे हमारा चैनल है एमसीसी कानपुर, उस पर आपको सारी वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो देखते हैं, मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी। तो साइंस में पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कोशिका, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कोशिका हमें साइंस हर एग्जाम में देखने को मिलती है। अब तो हम जो साइंस के टॉपिक्स पढ़ेंगे वो थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल उनके बेसिक जानकारी नहीं लेंगे बल्कि उन्हें पूरा गहराई से हम उनका अध्ययन करेंगे ताकि आपको सभी एग्जाम में फायदा मिल सके। तो मेरा पहला टॉपिक है कोशिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल। क्या होती है सेल? तो आज मैं आपको इसके बारे में केवल बेसिक जानकारी दूंगी और कल से जब हम क्लास लेके आएंगे तो पूरी डीपली उसकी जानकारी आपको मिलेगी। सेल क्या है? सेल कोशिका जैसे कि हमारा शरीर है, हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग हम इसको बोल सकते हैं जिससे मिलकर हमारा शरीर बना होता है। तो हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिकाएं जब मिलती है, जैसे कि माना कि अपने शरीर की एक कोशिका है, तो कोशिका मिलकर अनेक कोशिकाएं आपस में मिलती है और आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण करती है, जिसको टिश्यू बोला जाता है। टिश्यू। तो हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिकाओं का समूह मिलकर उत्तक कहलाता है। अभी जो रीट मेंस का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा क्रम सही है, तो उसमें ऑप्शंस थे अपने पास कोशिका से मिलकर क्या बनता है? कोशिका के समूह से उत्तक का निर्माण होता है। उत्तक जब आपस में मिलते हैं तो उत्तक के समूह से अंग बनता है, अंग बनते हैं और अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है और फिर तंत्र से मिलके पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, इसके जो क्रम है उसे आगे पीछे करके दिया गया था। तो ये है कोशिका। जब कोशिका का अध्ययन करते हैं तो कोशिका के अध्ययन को स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। तो ये आपको याद रखना है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास अब बात आती है कि कोशिका जो है उसकी खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? हम अब देखते हैं कोशिका की खोज। कोशिका की सबसे पहले खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की थी। कब की थी? तो ये की थी 1665 में। लेकिन जब कोशिका की खोज की गई तो किस में की थी? ये की थी कॉर्क में। किस में की गई थी? कॉर्क में की गई थी। लेकिन ये कोशिका कैसी थी? तो ये कोशिका थी मृत कोशिका, इसमें जीवन नहीं था, ये मृत कोशिका थी जिसकी खोज किसमें की थी? कॉर्क में की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट बात आती है जीवित कोशिका की खोज। तो जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। ल्यूवेनहॉक जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने की थी। कब की थी? तो ये की थी 1674 में की थी। मृत कोशिका की खोज कब हुई थी? 1665 में। और जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी किसमें? 1674 में की थी। अब हम बात करें ल्यूवेनहॉक के बारे में, तो ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। अब ल्यूवेनहॉक ने और क्या क्या किया था तो इनके बारे में हम देख लेते हैं कि जो ल्यूवेनहॉक है इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। साथ ही हमारे ब्लड में जो होती है, एक होती है WBC और एक RBC, तो इन्होंने RBC की भी खोज की थी।
बहुत सारी खोज इन्होंने की है। तो इन्होंने आरबीसी की भी खोज की थी, साथ ही ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु, सबसे पहले जीवाणु की खोज भी किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। और एक और अपन को याद रखनी है शुक्राणु, जो कि नर जनन अंग है, नर जनन अंग है शुक्राणु, नर जनन कोशिका है ये। तो शुक्राणु की खोज भी किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो यह है कोशिका की खोज के बारे में। नेक्स्ट हम देखें कोशिका सिद्धांत। यहां से भी एक क्वेश्चन रीट मेंस में आया हुआ है, कोशिका सिद्धांत। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? स्वान एवं स्लाइडेन, दो वैज्ञानिक ही अलग अलग, दो साइंटिस्ट है। तो पहला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी? स्वान एवं स्लाइडेन ने की थी। पहले एग्जाम पैटर्न में डायरेक्ट इसे पूछा जाता था, लेकिन अब इनके सन भी पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अभी पूछा गया था रूडोल्फ विर्चो वाला एक क्वेश्चन आया था, उसमें सन भी पूछा था। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि कोशिका सिद्धांत कब दिया था। तो ये दिया था 1838 से 1839 के बीच में आया था। किसने दिया था? स्वान एवं स्लाइडेन, जो दोनों वैज्ञानिक है। स्वान कौन सा वैज्ञानिक है? स्वान है जंतु वैज्ञानिक, जबकि स्लाइडेन है पादप वैज्ञानिक, पादप वैज्ञानिक। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। अब ये कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है, तो कोशिका सिद्धांत का मतलब है कि प्रत्येक शरीर, प्रत्येक जीव के शरीर का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। जितने भी जीव है सभी का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी क्या है? कोशिका। तो कोशिका सिद्धांत की पहली बात क्या है कि प्रत्येक जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। दूसरा कि मानव की या बोले तो जीव की शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी क्या है? कोशिका। अब इसका जो तीसरा पॉइंट है वेरी मोस्ट है कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है? जितनी भी कोशिका बनेगी सारी कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती है, यानी कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। यह है इसका तीसरा पॉइंट। तो जब कोशिका सिद्धांत दिया तो पहला पॉइंट क्या है उसका कि प्रत्येक शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरा कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कोशिका है। और इसका तीसरा जो पॉइंट है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ये वाला पॉइंट जो दिया था वो दिया था रूडोल्फ विर्चो ने। किसने दिया था? रूडोल्फ विर्चो ने। यहां से मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि रूडोल्फ विर्चो ने क्या कहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। यह सिद्धांत कब दिया गया? तो ये सिद्धांत कब दिया था रूडोल्फ विर्चो ने? ये दिया था 1855 में दिया था। तो आपको इसको याद रखना है, बहुत मोस्ट है ये। नेक्स्ट अब देखते हैं कुछ इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कोशिका क्या है? हमारे शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। कोशिका से क्या बनता है? उत्तक से किसका निर्माण होता है? अंगों का, और अंगों से तंत्र का, और तंत्र से पूरे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, अब इससे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों पे हम चर्चा करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, डायरेक्ट यहां से पूछा जा सकता है कि सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका, सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो यह है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसे आप सभी जानते हो। शुतुरमुर्ग का अंडा की कोशिका जो होती है वो सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका है। दूसरा, इसका उल्टा देखते हैं कि सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका, सबसे
छोटी कोशिका कौन सी है? तो कौन सी सबसे छोटी कोशिका है? माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका है, माइक्रोप्लाज्मा वाली कोशिका है सबसे छोटी। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जिसको बोलते हैं, इसको PPLO भी कहते हैं। PPLO क्या होता है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गन भी इसको कहते हैं। जब मैं आपको डिटेल में कोशिका पढ़ाऊंगी तो वहां पे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो हमारे शरीर की या मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये है अंडाणु की। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? अंडाणु, जिसे ओवम भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर की हम छोटी कोशिका अगर देखें कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी कौन सी? अंडाणु, और सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। ठीक है, 4 बातें हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की ऐसी कोशिका बताओ जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है। पुनरुद्भवन क्या होता है? कि जिसमें विभाजन की क्षमता हो, जिसमें वापस वृद्धि करने की क्षमता हो। यदि कोई टूट जाए, कट जाए, फट जाए तो वापस से उसमें विकास करने की क्षमता हो, तो ऐसी कौन सी कोशिका है हमारे शरीर की जिसमें सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन होता है? तो वो होती है यकृत। क्या है वो? यकृत है, यकृत की कोशिका है। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किस कोशिका में होगी? तो ये तो है सर्वाधिक पुनरुद्भवन, और सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है? कौन सी कोशिका होती है? तो वो है मस्तिष्क की कोशिका। मस्तिष्क कोशिका। ठीक है, तो ये है कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी। एक बार मैं रिवाइज कर देती हूं। देखिए आप, कोशिका जिसे सेल बोलते हैं, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी, कॉर्क में की थी। और ये कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। इसके बाद में जीवित कोशिका की खोज हुई, ल्यूवेनहॉक ने की थी, 1674 में की गई थी। साथ ही जो ल्यूवेनहॉक के, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इन्होंने आरबीसी की खोज की है, शुक्राणु की खोज की है, जो कि नर जनन कोशिका है। कोशिका का सिद्धांत कब दिया? 1838-39 में दिया गया। पादप वैज्ञानिक स्लाइडेन और जंतु वैज्ञानिक स्वान के द्वारा दिया गया। कोशिका सिद्धांत में क्या कहा कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, और जितनी भी नई कोशिका बनेगी सारी की सारी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर ही वो बनेगी। नेक्स्ट है कि इसका जो तीसरा पॉइंट है, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। तो रुडोल्फ विर्चो ने कब कहा? तो कब कहा था? 1855 में कहा था। नेक्स्ट कि कोशिका के समूह से उत्तक बनते हैं, उत्तक से अंग का निर्माण होता है, अंग से अंग तंत्र बनते हैं, और फिर पूरे शरीर का निर्माण होता है। और ये छोटे मोटे जो क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनके बारे में हमने बात की थी कि सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे छोटा माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, और जिसको क्या बोलते हैं? PPLO भी बोलते हैं, गैलीसेप्टिकम इसको बोलते हैं। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम अर्थात अंडाणु है, और सबसे छोटी क्या है? शुक्राणु है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता कौन सी कोशिका में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? वो होती है यकृत में या फिर लीवर में।
सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? तो ये होती है मस्तिष्क की कोशिका में। तो ये था आज छोटी सी बेसिक सी जानकारी कोशिका के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हम रोजाना ही आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो लेकर आएंगे। तो आप सभी का सपोर्ट इसी तरह बना रहे और मिशन कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।